बादशाह अकबर एक दिन जंगल में आखेट कर रहे थे। भटक कर रास्ता भूल गए। देर हो गई तो प्यास और भूख सताने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्राण होठों पर आ गए हों। तभी एक खेत देखा उन्होंने। उसके किनारे पर एक किसान खड़ा था। किसान के पास आकर बोले, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? किसान ने कहा, क्यों नहीं, आओ बैठो। और बादशाह को उसने अपने पास ही रूखी सूखी रोटी खिला दी। दूर से लाकर पानी भी पिला दिया। खा पी कर बादशाह प्रसन्न हुआ। किसान से बोला, तुम क्या काम करते हो? किसान ने कहा, खेती बाड़ी करता हूँ, बहुत कठिनता से जीवन निर्वाह होता है। अकबर ने कहा, सुनो, मैं हूँ भारत का बादशाह, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आगरा आना। यह कहकर वह चला गया। तब कई वर्ष बीत गए, एक बार वर्षा नहीं हुई। किसान का खेत सूख गया। उसने सोचा, बादशाह के पास चलता हूँ, उससे कुछ मदद मांगूंगा। वह अपने गांव से चला और राजधानी में पहुंचा। देखा बादशाह की सवारी जा रही है। बहुत बड़ा लाव लश्कर उसके साथ है। बादशाह हाथी पर बैठा है। किसान ने देखते ही आवाज दी, अकबरा, ओ अकबरा। सुनने वाले आश्चर्यचकित रह गए कि यह कौन असभ्य आ गया। किसी ने कहा, इसका सिर काट दो, यह असभ्य है। अकबर ने भी इस आवाज को सुना, दूर से देखा, पहचान लिया। उसे अपने पास बुलाया, हाथी पर अपने पास बैठा लिया। महल में पहुंचा तो नौकरों को आज्ञा दी कि यह मेरे ही कमरे में सोएगा। इसने मेरी जान बचाई थी। मेरे कमरे में इसके लिए पलंग लगा दो। रात को अपने साथ ही खाना खिलाया। उसके सो जाने पर सोया। प्रातःकाल किसान उठा तो देखा कि बादशाह एक कपड़ा बिछाकर उस पर बैठे हैं, घुटने टेक कर, हाथ फैलाकर। पता नहीं किससे क्या मांग रहे हैं। बादशाह नमाज पढ़ रहे थे। निवृत्त हुए। किसान ने पूछा, क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा, आशीर्वाद मांगता था। किसान ने कहा, किससे? बादशाह ने कहा, भगवान से। किसान ने कहा, अच्छा, और अपनी लाठी उठाकर चल पड़ा। बादशाह ने कहा, अरे तुम कहाँ जाते हो? यह तो बताओ कि तुम किस लिए आए थे? किसान ने कहा, बादशाह, मैं आया था तुमसे मदद मांगने, परंतु यहाँ आकर देखा कि तुम भी मांगते हो, उसी से मैं भी मांग लूंगा। तुम स्वयं भिखारी हो, तुमसे क्या मांगू मैं? ऐसा अटल विश्वास जिसके हृदय में है, वही आत्मा परमात्मा की उपासना का अधिकारी है।